अब आप में कोई बताओ, ज्योतिष कहता है कि आपकी दशा खराब है, तो क्या होगा, क्यों होगा, बताओ कोई। क्या होता है उस समय? कौन उठ के बताएगा उस समय क्या होता है, क्यों होता है? कौन बताएगा? वो तो मैं ही बोल रहा हूँ, ग्रह दशा खराब है तो उस समय क्या होता है और वो क्यों होता है, ये मैं पूछ रहा हूँ। क्या होता है, क्यों होता है? हाँ बोलो माता जी, एक माता बोलो बस, चश्मा वाली माता बैठ जाओ तुम, एक माता। हाँ तो आप बोलो, हाँ बोलो बोलो। उस ग्रह दशा में हम जो भी कार्य करते हैं तो उस कार्यों में जो जो आपत्ति आती है, जो जो विपदाएं आती हैं, कभी कभी घर छोड़ना पड़ता है, राहु दशा, राहु की महादशा होती है तब, और जब शनि की महादशा या अंतरदशा होती है तो बहुत सारे विवादों को झेलना पड़ता है, कष्टों को झेलना पड़ता है, बहुत सारे विघ्न आते हैं जीवन में। और इस तरह से और कई कई चीज़ें होती हैं जो हम भक्ति करते हैं उससे भी हम वंचित हो जाते हैं जब ग्रहों की बहुत नीच या उच्च दशा होती है तब। धन्यवाद। जय गुरुदेव। देखो भाई, ये जो टीवी आप देखते हो इसमें जो प्रसारण होते हैं उसका टावर एक ही होता है। जी गुरुदेव। तो सब घर में कार्यक्रम एक ही होता है कि अपने अपने हिसाब से होता है? एक ही होता है। कैसे एक ही होता है? अलग अलग चैनल जिसको जो चाहिए वो देखता है कि एक ही होता है भाई? जिसको जो चाहिए वो दिखता है गुरुदेव। सबके रिमोट भी अलग अलग होते हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक रिमोट से सब टीवी चलते हैं? नहीं, अलग अलग होते हैं। तो आपकी दशा भी अलग अलग होती है। वो कैसे होता है? जब माँ के पेट से बच्चा निकलता है, माँ के पेट के अंदर जो द्रव्य होता है वो पूरा उसके शरीर में लगा रहता है। वो द्रव्य एक प्लैनेट एनर्जी रिसेप्टर होता है, यानी ग्रहों की ऊर्जा को पकड़ने वाला द्रव्य। वो माँ के, उसको नला दो न, वो जब जन्म लेता है तो माँ के पेट के द्रव्य के साथ बाहर निकलता है कि नहीं? पानी जिसको कहते हो आप लोग, उसमें उस समय जो बाहर निकलता है उस समय उन ग्रहों की शक्ति को उसके शरीर में डालने की ताकत उस द्रव्य में ही होता है। जब वो जन्म लेता है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के पास है उस हिसाब से उसको लग्न राशि नियुक्त होती है। इस राशि वाला है, ये नक्षत्र वाला है। वो जो ऊर्जा उसके शरीर में घुस जाती है, लाइफ टाइम के लिए उसके शरीर में इंस्टॉल हो जाती है वो शक्ति। अब जैसे जैसे ग्रह दशाएं आती है, इसके विपरीत ग्रहों के असर कोई ना कोई विपत्ति के रूप में, इसके मित्र ग्रहों का असर कोई ना कोई फायदे के रूप में होता है। देखो, बुखार आता है, जब आपको बुखार आता है तो कुछ भी खाओ कड़वा लगता है, मुंह फीका लगता है क्या? जी गुरुदेव। वो कैसे होता है? कैसे होता है? जब बुखार आता है आप बोलते हो मुंह कड़वा लग रहा है, कुछ खाना नहीं पा रहा है, मुंह फीका लग रहा है, कुछ भाता नहीं है। ये कैसे है? आपके शरीर में कोई विष अणु प्रवेश करते हैं तो शरीर की ऊर्जा से वो युद्ध करता है शरीर की शक्ति। उस समय में मुंह फीका पड़ जाता है, कड़वा पड़ जाता है, यानी आपके शरीर में जो रेगुलर शक्ति होनी चाहिए वो कमज़ोर पड़ता है कि नहीं? जब विपरीत दशा आती है, कोई ग्रह दशा बदलती है, तो जैसे बुखार के समय शरीर में, जिह्वा में रुचि को समझने की शक्ति कम पड़ जाती है, तो महाराज जैसे मुंह में कड़वापन आ जाता है बुखार के समय, उस समय शक्ति काम नहीं करती। ग्रह बदलते समय शरीर के आभा मंडल में फर्क आता है। कहते अभी शनि दशा है, अभी राहु दशा है,
वो हर शरीर के हिसाब से वो शक्ति बदलती है, तब उनके शरीर का आभा मंडल में फर्क आता है। आपका आभा मंडल किसी को आकर्षित कर सकता है, किसी वस्तु को आकर्षित कर सकता है, किसी धन को आकर्षित कर सकता है। लेकिन जब वो ग्रह मंडल की जो ऊर्जा ऊपर से जब बदलती है, आप लोगों को ही मालूम है, पुरानी एंटेना जो पुराने ज़माने में एक बड़ा पाइप लगा के एंटेना लगाते थे, वो सब उम्र वाले लोग जानते हैं। आज के लड़कों को डिश मालूम है क्या? हाँ, खाने का डिश, टीवी का डिश, इनको सब डिश। अपने पास पुराना एंटेना था, उसको एक आदमी नीचे करके थोड़ा घुमाओ, थोड़ा घुमाओ, हाँ और घुमाओ, हाँ दिखने लग गया, हाँ कुछ दिख रहा, अरे अभी आवाज़ आ गई, आवाज़ आ गई। वो याद आ रहा है किसको ये याद आई बातें। देखो जब उम्र, तुझे कहाँ से याद आया? अरे बेटा तुझे कुछ नहीं आएगा ये सब। ये 25 साल पहले, तू जन्म से पहले था बेटा। अब तो छतरी आ गई, छतरी घुमाया होगा तू, एक खंबी वाला एंटेना, तार वाला। तो अभी देखो, जैसे एंटेना घुमाओ, जैसे सीन क्लियर दिखता वैसे होता ना, ये ग्रह भी जैसे घूमते हैं, हमारे शरीर के अंदर की ऊर्जाएं कम या ज़्यादा होती है। जब ऊर्जा ज़्यादा होती है उसको आपका शुभ योग बोलते हैं, जब शरीर की ऊर्जा कम पड़ जाती है उसको अशुभ योग बोलते हैं। जब भी ग्रह बदलता है, ज्योतिष बोल रहा है, समझना कि हमारे शरीर में कहीं ना कोई ऊर्जा में कमी आ रही है। अगर वो ऊर्जा को व्यवस्थित करने का ज्ञान आ गया तो ऊपर का ग्रह जो ऊर्जा दे रहा है उसको आप सेल्फ प्रोडक्शन में ला सकते हो, सेल्फली प्रोड्यूस कर सकते हो। ये किसी को पता नहीं है, वो ऊर्जा का खेल ही है। कितना धन आएगा, कितना सुख आएगा, कितने बच्चे होंगे, ये सब होता है, समझ आना। इसलिए वो ऊर्जा ही ग्रह दशा के परिवर्तन में कम पड़ जाता है। जब शनि आती है तो बॉडी का एनर्जी ऐसे बदल जाता है, बिना काम परेशानियों को आकर्षित करने का, बिना काम झगड़े आकर्षित करने का, बिना काम क्लेश कला आकर्षित करने की ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है, नेगेटिव ऊर्जा। ये राहु केतु, उधर कुछ बदलता है तो इधर भी बदलता है, तब परेशानी आती है। ये ध्यान रखना, आपके शरीर में भी कुछ बदलता है, वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। क्या अट्रैक्ट करता है? इसको कम ज़्यादा भी हम कर सकते हैं अगर होशियारी हो तो। उन शक्तियों को हम अभी देखो अच्छे से मालूम पड़ जाता है कि भाई अभी हमारे जीवन में कोई झगड़ा आ रहा है, परेशानी आ रही है, समझना कि ऊपर के कोई न कोई ग्रहों के फेर पार से हमारे अंदर की ऊर्जा में कोई न कोई बदलाव आ गया है। देखो टावर से पूरा पावर आता हो, टीवी में कुछ भी नहीं हो, टीवी में कोई भी सर्किट में एनर्जी नहीं हो तो टीवी दिखेगा? तो खाली उधर शनि बदल गया, राहु बदल गया, उससे कुछ नहीं होगा। हमारे शरीर में भी वो बदलते ही परिवर्तन आता है, वो ही हमको परेशान करता है। अगर हम शरीर को ही सकारात्मक कर लें तो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप शरीर को सकारात्मक रखो और ऊर्जावान रखो, जिन ऊर्जाओं के बदलने से दुख आता हो वो ऊर्जा हमारे में आए नहीं, ऐसे सुरक्षा कर लो तो फिर क्या होगा बोलो? सुखी रहे। हाँ, क्या होगा? सुखी रहे। तो सुखी रहने का उपाय क्या है? उन ग्रहों की पीड़ाओं से मुक्त होने ही, ये देखो जितने राम मंत्र की दीक्षा लेते हैं, पद्मावती के मंत्र की दीक्षा लेते हैं, ये सब क्या है? जब ग्रह बदलते ही जो आभा मंडल बदलता है, वो बदले आभा मंडल को वापस ठीक करने का तरीका ही मंत्र जाप है। मंत्र जाप आपके ऊर्जा को पुनः पॉजिटिव करता है, जो अंदर नेगेटिव है उसको। मंत्र जाप तो हम करते हैं, तो हम जैसे जैसे मंत्र से शरीर को कंपन कराते हैं तो वो ऊर्जाएं बदल के पॉजिटिव बनती है। तो अगर नेगेटिव कोई ना कोई ग्रह काम कर रहा है, इसीलिए वो कहते हैं ना कि आप सूर्य का 1000 जाप करो, शनि का इतना जाप करो, राहु का इतना जाप करो, आपको शांति मिलेगी। उसका अर्थ क्या है? वो जो एनर्जी बदल गई है,
आप किसी मंत्र का जाप करते हो तो तुरंत आपको जो नेगेटिव एनर्जी ने घेर के रखा है वो पॉजिटिव हो जाती है ना, सब काम सही हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन में कोई भी ग्रह बदलें, दशा बदलें, लेकिन मेरा जीवन शुभ होना, तो नियमित जप करने की बुद्धि होनी चाहिए। क्या चीज होनी चाहिए? जप करना।